आज की डेट में डैंड्रफ लगभग हर एक इंसान आता है। बहुत जन डैंड्रफ की वजह से परेशान होता है। खास करके ठंडियों के मौसम में तो डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मैं ये मानता हूँ कि उसमें ज़्यादातर लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस के शिकार है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ लोग मिनोक्सिल यूज़ करते हैं। और जब मिनोक्सिल यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से तो जो डैंड्रफ है ना, वो बढ़ के फ्लैक्स बन जाता है। यानी कि इतना बड़े-बड़े फूटी जैसा सर के ऊपर से निकलता है। ऐसा भी हो जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। आप इसको इलाज कर सकते हो और आपको 1 महीने के अंदर-अंदर ही आपको एकदम अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। मैं जब मिनोक्सिल यूज़ करता था मोर का, जो मोर का मिनोक्सिल होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ होता था। ऐसे फ्लेक्स निकलता था, मैं सो ऐसा निकालता था तो उसमें जब कंघी से मैं इसे निकालता था तो उसमें फ्लेक्स निकल बहुत बड़े-बड़े डैंड्रफ निकलते थे। तो सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि डैंड्रफ होता क्यों? अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हो, कुछ नहीं, अगर आपको फिर भी डैंड्रफ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक माइलिसेजिया करके एक बैक्टीरिया है, जो कि अपने स्कैल्प में रहता है और अपना स्कैल्प में बना हुआ जो ऑयल्स है, उसको वो खाता है और जब वो पोटी करता है ना, तो उससे डैंड्रफ बनता है। अपना जो स्कैल्प है, वो नेचुरल ऑयल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये जो नेचुरल ऑयल्स है, उस बैक्टीरिया के लिए खाना होता है। उसकी वजह से आपको डैंड्रफ होता है। अगर आपको कोई मेडिसिन लगा रहे हो, उस वजह से होता है, तभी भी इसका सॉल्यूशन सेम ही है, तो आप वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको ये डैंड्रफ हो रहा है ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आप शैम्पू लगाओ। हफ्ते में 2 बार, हर 3 दिन में 1 बार शैम्पू लगा के वॉश करो। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी शैम्पू लेके यूज़ करते हो, तो आपको जो डैंड्रफ है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊँगा आगे कौन-सा शैम्पू यूज़ करना है, तो आप बने रहो। तब तक हम दूसरा और इश्यूज़ को समझ लेते हैं। जभी भी आप बालों को वॉश करते हो, तो जो ज़्यादातर करके लड़कियाँ सोसाइटी तो खाली बालों को ही धो लेते हैं, स्कैल्प को अच्छे से नहीं धोते हैं। तो स्कैल्प को अच्छे से धोना है। तीसरा है बड़ी करियर शैम्पूज़ को यूज़ करना है। जो कमर्शियल मिलते हैं ना, जिसमें पाराबेन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस होते हैं, उसको यूज़ नहीं करना है। उसमें बहुत सा सल्फेट होता है जो कि आपके स्कैल्प को नुकसान हो जाता है। वो सब शैम्पू से दूर रहना है। और जो मेडिकेटेड शैम्पू आप यूज़ करोगे ना, तो आपको उसको स्कैल्प के ऊपर ना 5 मिनट तक रखना है। उसको तुरंत नहीं वॉश करना है। उसको पहले लगा लो, फिर पूरा नहा लो, उसके बाद लास्ट में उसको धो लेना, तो उससे आपका जो असर है ना बढ़ जाएगा। अभी हम जानते हैं कि सबसे बेस्ट शैम्पू कौन-सा है। तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि ब्रांड तो आप कोई भी उठा लो, उसमें केमिकल कौन-सा है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बेस्ट केमिकल होता है, वो एक केटोपेनाजोल। ये ऐसा केमिकल है जो डैंड्रफ का जो बैक्टीरिया है, इसको वो मार देता है। तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। आपको कितने में ज़्यादा डैंड्रफ होगा ना, अगर 1 से 2 महीना अगर आप कोई यूज़ करते हो, हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, 1-2 महीना जब भी आप यूज़ करोगे, अब देखोगे वो काफ़ी सारा जो डैंड्रफ है धीरे-धीरे होके कम होने लगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डैंड्रफ जो होता है इसका परमानेंट ये है कि किधर भी नहीं होता है। आप यूज़ करना बंद कर दोगे तो वापिस से आपको डैंड्रफ आना चालू हो जाएगा। तो उसको बीच-बीच में यूज़ करते रहो उसको। और ये उतना ज़्यादा रिस्कियर भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो, तो उसमें थोड़ा बाल झड़ता है किस-किस का। तो आप बीच-बीच में इसको स्किप करके बीच-बीच में लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल शैम्पू यूज़ करते हो जिसमें पैराबीन है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस है, वो सब वाला, तो उससे तो ये अच्छा ही है। वो ज़्यादा बेकार और प्राइस इतना ज़्यादा महँगा नहीं आता है, सेम टू सेम ही आता है। आप थोड़ा मार्केट में रिसर्च करके एक बेस्ट चुन सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।